अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हुसैनी एक और नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने जा रहा हूं। लेकिन ग्रामर की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस यानी फ़ेले माजी। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो 4 क्लासेस थे उनको आपने एंजॉय किया होगा। तो आज का ये क्लास 5th क्लास है, तो आइए बढ़ते हैं क्लास 5th की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस यानी फ़ेले माजी। फ़ेले माजी क्या है इस वीडियो में जानिए। तो आइए बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस की डिफिनीशन की तरफ। सो सिंपल पास्ट टेंस यानी फ़ेले माजी। Simple past tense tells us about any actions, events, movements that happened in the past. अगर मैं इसकी डिफिनीशन करूँ उर्दू में तो कुछ यूँ होगी जैसे कि वो अमल जो ज़माना माजी में शुरू हुआ हो और ख़त्म भी ज़माना माजी में हुआ हो। तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। जो अमल माजी में हो चुका हो यानी हुआ हो और ख़त्म भी हुआ हो ज़माना माजी में, तो वो अमल पास्ट टेंस में आता है यानी सिंपल पास्ट टेंस में आता है फ़ेल माजी में। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस को आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर की जानिब। सो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज़ पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पर डिड नॉट को ऐड कर दिया जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिड को इस्तेमाल किया गया है। तो जब डिड आ जाए सेंटेंस में तो जो वर्ब है अगर वो सेकंड वर्ब है और अगर वो थर्ड वर्ब है तो वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के साथ वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि डिड को यूज़ कर दिया गया है। जब सेंटेंस में डिड को यूज़ कर दिया जाए तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ऐड कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया निशान। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर डिड को इस्तेमाल किया गया है। तो जब डिड आ जाए सेंटेंस में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि फिर जुमला जो है यानी जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा अगर आपने सेकंड वर्ब को इस्तेमाल किया या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया तो ये जुमला गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए जब डिड आ जाए सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब के साथ आपने चेंज करना होगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया निशान। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ यानी मिसालों की तरफ सिंपल पास्ट टेंस की। सो एग्जाम्पल्स कुछ यूँ है जैसे कि आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया था। पास्ट में मैं स्कूल गया था यानी माजी में मैं स्कूल गया भी था और फिर वापस भी आया था। तो ये अमल जो कि पास्ट में शुरू भी हुआ था और ख़त्म भी हुआ था, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है ये अमल। सो द सेकंड वन इज़ ही वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट। सो द थर्ड वन इज़ नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट वॉच मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पर अगर आप देखें इस मिसाल को डिड नॉट को ऐड कर दिया गया है और वॉच यानी वॉच्ड की जगह वॉच को ऐड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर डिड को इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में। तो ही डिड नॉट वॉच मूवी लास्ट नाइट। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि ही डिड नॉट वॉच्ड को आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। वॉच्ड की जगह पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना है यानी वॉच। ही डिड नॉट और he didn't watch movie last night. The fourth one is they had dinner last night. They had dinner last night. And the last one is interrogative sentence. Did she eat fast food last month? Did she eat fast food last month? So the answer will be in yes no answers. Answer will be yes no. If she eats, so you can simply say that yes she did, or if she didn't,
सो यू कैन सिंपली से दैट नो शी डिडंट। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस को आपने गेट किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।